बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। इशाया नबी की किताब उसका 37 बाप। हिजकिया की दुआ। जब हिजकिया बादशाह ने सुना तो अपने कपड़े फाड़े और टाट पहना और खुदावंद के घर में दाखिल हुआ। और उसने अलकीम घर के नाज़म और शबना कातब और काहनों के बुजुर्गों को टाट पहने हुए अशाया नबी बिन आमोस के पास भेजा और उन्होंने उससे कहा, हिजकिया यूं कहता है कि आज का दिन तंगी और धमकी का दिन और कुफर गोई का दिन है, क्योंकि बच्चों की पैदाइश का वक़्त आ पहुंचा, मगर वलादत की ताकत नहीं। शायद कि खुदावंद तेरा खुदा रब्बे शाके की बातें सुनेगा, जिसे उसके आका ने भेजा कि जिंदा खुदा के खिलाफ कुफर बके और उन बातों के सबब से जो खुदावंद तेरे खुदा ने सुनी उसे मलामत करे। पास बाकियों के वास्ते जो रह गए हैं तू दुआ कर। जब हिजकिया बादशाह के खादम अशाया के पास आए तो अशाया ने उनसे कहा कि तुम अपने आका से इस तरह कहो, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उन बातों के सबब से खौफ ना खा जो तूने सुनी और जिनसे शाशूर के खादमों ने मेरे खिलाफ कुफर गोई की। देख, मैं उसमें एक रूह डालूंगा और वो एक खबर सुनकर अपने मुल्क को वापस जाएगा और उसी के मुल्क में तलवार से उसे मरवा दूंगा। सो रब्बे शाके वापस गया तो उसने शाशूर को लबना से लड़ाई करते हुए पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लकीश से कूच कर गया। फिर उससे कहा गया कि कोश का बादशाह तरहाका तेरे साथ लड़ाई करने को निकला है। जब उसने सुना तो उसने हिजकिया के पास एलची भेज कर कहा, तुम हिजकिया बादशाह यहूदा से बात करके कहो कि तेरा खुदा जिस पर तू भरोसा किए हुए है, ये कहकर तुझे धोखा ना दे कि यरूशलेम शाशूर के हाथ में हवाला ना किया जाएगा। देख, तूने सुना है कि अशूर के बादशाहों ने तमाम मुल्कों से क्या क्या किया और कैसे कैसे उन्हें बर्बाद किया, तो क्या तू बचेगा? जिन कौमों को मेरे बाप दादा ने हलाक किया, क्या उनके मबूदों ने उन्हें छुड़ाया? यानी जो जान और हरान और रसीफ और बनी अदनान को जो तल असार में था, तल असार में थे, हमाद का बादशाह और अफराद का बादशाह और शहर सफराम और हनाम और ओहा का बादशाह कहाँ है? तब हिजकिया ने एलची के हाथ से खत लिया और उसे पढ़ा। फिर खुदावंद के घर में गया और हिजकिया ने वो खत खुदावंद के सामने खोल दिया और हिजकिया ने खुदावंद के हजूर दुआ करके कहा, ए रब्बुल अफ़वाज इसराइल के खुदा, करूबियों पर बैठने वाले तू ही अकेला ज़मीन की सब ममलकतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और ज़मीन बनाए। ए खुदावंद, अपने कान झुका और सुन। ए खुदावंद, अपनी आँखें खोल और देख और सखरीब की ये सब बातें सुन जो उसने कहलवा भेजी, ताकि जिंदा खुदा को मलामत करे। बेशक है खुदावंद, अशूर के बादशाहों ने तमाम मुल्कों को और उनकी ज़मीनों को बर्बाद किया और उनके मबूदों को आग में डाला, इस सबब से कि वो मबूद नहीं लेकिन आदमियों के हाथ की कारागरी लकड़ी और पत्थर थे। उन्होंने उन्हें फना किया। और अब ए खुदावंद हमारे खुदा, हमें उसके हाथों से छुड़ा, ताकि ज़मीन की तमाम मुमलकतें जाने के यकीनन अकेला तू ही खुदा है।
तब अशाया बिन अमोस ने हिजकिय्याह के पास कहलवा भेजा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तूने सखरेब शाशूर के खिलाफ मुझसे दुआ की, इसलिए ये वो कलाम है जो खुदावंद ने उसके खिलाफ फरमाया। कस्सेओन की बाकरा बेटी ने तेरी तहकीर की और तुझ पर हंसी, और यरूशलेम की बेटी ने तेरे पीछे अपना सर हिलाया। तूने किस को मलामत की और तूने किस के खिलाफ कुफर कहा और किस के खिलाफ तूने आवाज बुलंद की और अपनी आंखें ऊपर उठाई। इसराइल के कदूस के खिलाफ तूने अपने खादमों की जुबान से खुदावंद को मलामत की और तूने कहा कि बहुत सी रथों के साथ मैं पहाड़ों की चोटियों पर बल्कि लबनान के अंजाम तक चढ़ आया हूँ। मैं उसके ऊंचे दीवारों और मादा सरवों को काटूंगा और उसकी सरहदों की बुलंदियों में और उसके उस जंगल में घुसूंगा जो बाग की मानद है। मैंने खोदा और पानी पाया और मैंने अपने पांव के तलवे से मिस्र की तमाम नदियों को सुखा दिया। क्या तूने नहीं सुना कि मैंने मुद्दत से क्या किया? कदीम अयाम से मैंने उसे ठहराया और अब मैं अंजाम तक लाया हूँ कि तुम मुस्तकिम शहरों को बर्बाद करे, यहाँ तक कि वो तबाही के अंबार हों। वहाँ के बशिंदे कमज़ोर हाथों वाले हुए और घबरा गए और शर्मिंदा हुए। वो चरागाह की घास की तरह हुए और हरी सब्जी और छत्तों की घास की मानंद जो पकने से पहले हवा से सूख जाती है। तेरा बैठना और तेरा बाहर निकलना और तेरा अंदर आना और तेरा गुस्सा जो मुझ पर है, मैं उसे जानता हूँ। चूंकि तेरा गुस्सा मेरे खिलाफ और तेरी शीखी मेरे कानों तक ऊंची हुई, मैं अपनी कुंडली तेरी नाक में डालूंगा और अपनी लगाम तेरे होंठों में दूंगा, और जिस राह से तू आया उसी से तुझे वापस करूंगा। और तेरे लिए ए हिजकिय्याह ये निशान है कि तुम इस बरस में खुद बखुद उगी हुई चीजें खाओगे और दूसरे बरस जो उनसे निकल पड़े और तीसरे बरस तुम बोओगे और फसल काटोगे और ताकिस्तान लगाओगे और उसके फल खाओगे, और यहूदा के घर से जो बचा हुआ बाकी रहे वो नीचे तक जड़ पकड़ेगा और ऊपर तक फैलेगा, क्योंकि बकिया यरूशलेम से और बच रहे हुए कोहे सेऊन से बाहर निकलेंगे। रब्बुल अफ़वाज की गैरत ये करेगी। इसलिए खुदावंद शाशूर की बाबत फरमाता है कि वो इस शहर में दाखिल ना होगा और ना उसकी तरफ तीर चलाएगा और ना ढाल लेकर उसके सामने आएगा और ना उसके मुकाबल दमामा बांधेगा, लेकिन जिस राह से आया उसी से वापस जाएगा और उस शहर में दाखिल ना होगा। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि मैं इस शहर की हिमायत करूंगा और अपनी खातर और अपने बंदे दाऊद की खातर उसे बचाऊंगा। तब खुदावंद का फरिश्ता निकला और उसने अशूरियों के लश्कर में से 1,85,000 को मारा। बस जब वो सुबह सवेरे उठे तो वो सब मुर्दों की लाशें थे। तब सखरेब शाशूर ने कूच किया और वापस चला गया और नैनवा में जा रहा, और जब वो अपने मबूद नसरूक के मंदिर में पूजा करता था तो अदरक, मुलक और सर अमर उसके बेटों ने उसे तलवार से कत्ल किया, और दोनों अरारात के मुल्क को भाग गए और उसका बेटा
اسرحدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔